तो इंडिया न्यूज़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष छत्रांश। दोस्तों, आपको पता है, एक तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अपने स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए जाने जाते हैं और आप देखते हैं अक्सर, चाहे वो औचक निरीक्षण करने पहुंचे हों या फिर आप उनके जन संवाद के कार्यक्रम देख लें या जिसमें वो लोगों की शिकायतों को सुनते हैं, आप उन कार्यक्रमों को देखें, अधिकारियों को आप देखते हैं कि अक्सर अनिल विज फटकार लगाते रहते हैं और काम अगर नहीं हो रहा है जनता का तो इसको लेकर के भी आप देखते हैं कि एक तरीके से बहुत सख्त रहते हैं अनिल विज। लेकिन अभी अनिल विज ने जो एक एक्शन लिया है वो दरअसल पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये एक्शन क्या है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि बड़ा एक्शन है। कई अधिकारी ऐसे हैं जो कि इसकी जद में आ गए। तो हुआ क्या है, थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूं। देखिए, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जनहित में कड़ा रुख अपनाते हुए जांच अधिकारी, यानी कि जिनको हम लोग आईओ के नाम से जानते हैं, इनको निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। और सिर्फ आईओ को निलंबित करने के आदेश हैं, खबर इतनी नहीं है, खबर ये भी है कि ये जो आईओ है इनको निलंबित क्यों किया गया है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अनिल विज ने एक पत्र जारी किया है, पुलिस महानिदेशक को लिखा है और उन्होंने बताया है कि गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव 11 मई 2023 को एक पत्र लिखकर के उनसे ये सूचना मांगी गई थी। प्रदेश में जो विभिन्न जिले हैं जिसमें 372 जांच अधिकारी हैं, उनको निलंबित किया गया। अब आप देखिए, इतने भारी पैमाने पर यह कार्रवाई हो, 372 आईओ को निलंबित करना सिर्फ इसलिए क्योंकि जो शिकायतें उनके पास थी, जो एफआईआर्स हुई थी, उन पर किसी तरीके का कोई एक तो एक्शन नहीं लिया गया था। दूसरा ये है कि जब उनसे उस संबंधित प्रकरण के बारे में जानकारी मांगी जा रही थी तो उसके भी कुछ प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिए जा रहे थे या उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा था। और नतीजा ये है कि इतनी बड़ी कार्रवाई आप देख रहे हैं कि देखने को मिली है। अब 372 जांच अधिकारियों को निलंबित किया गया है। इसमें से अलग अलग जिलों के संख्या के हिसाब से भी आप देखेंगे तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अकेले गुरुग्राम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 60 ऐसे आईओ हैं जिनको निलंबित करने की कार्रवाई की है। अब गुरुग्राम के बाद आप फरीदाबाद आ जाइए, फरीदाबाद में 32 आईओ को निलंबित किया गया है। फिर इसी तरीके से आप पंचकुला में देखेंगे तो 10 आईओ हैं जिनको निलंबित किया गया है। अंबाला के अंदर 30 आईओ हैं जिनको निलंबित किया गया है। यमुनानगर में 57 आईओ को निलंबित किया गया है। करनाल में 31 है ये संख्या। पानीपत में 3 है। हिसार में 14 है। सिरसा में 66 आईओ को निलंबित किया गया है। सर्वाधिक अगर आप देखेंगे तो 66 सिरसा के अंदर आईओ हैं जिनको निलंबित किया गया है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा शिकायतें। जींद में 24, रेवाड़ी से 5, रोहतक से 31 और सोनीपत में 9 आईओ हैं जिनको निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। अब अनिल विज ने ये कहा कि उनके निर्देश के बावजूद भी 372 आईओ ऐसे हैं जिन्होंने मामले को अंतिम रूप से निपटारा नहीं किया। और ये सारे मामले अलग अलग जिलों के लगभग वो प्रकरण हैं। जो शिकायतें आप देखते हैं कि मंत्रियों तक पहुंचती रहती हैं या खासतौर से गृह विभाग चूँकि अनिल विज के पास है तो उससे संबंधित जो शिकायतें पहुंच रही हैं, उनके निस्तारण के लिए बार बार रिमाइंड कराने के बावजूद, बार बार सख्ती बरतने के बावजूद भी जब इन अधिकारियों ने सही कार्रवाई नहीं की है या सही तरीके से जो रिस्पॉन्स है वो नहीं दिया है या उसका पूरी तरह से निवारण नहीं किया है, आधा अधूरा काम किया है, उस पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। और गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि जांच अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए और उनके मामलों में 1 महीने के अंदर जो निपटान के संबंधित डीएसपी को स्थानांतरित किया जाए, अन्यथा उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। यानी कि जो निर्देश जारी किए गए हैं जिनको इसको एग्जीक्यूट करना है, यानी कि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि ये 372 आईओ जिनको निलंबित करना है, अगर उनको निलंबित नहीं करते हैं या उनके जो पेंडिंग काम है वो पूरे नहीं होते हैं तो जो उनसे संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई हो सकती है। यानी कि मैसेज बिल्कुल साफ है कि काम में अगर आप कोई कोताही बरतेंगे या अगर आप जनता से जुड़े हुए जो काम हैं अगर उनमें आप लापरवाही बरतेंगे तो इस तरह की भी बड़ी कार्रवाई आपको देखने को मिल सकती है। और वही कार्रवाई अनिल विज ने की है। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।